बलिया जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपनी पत्नी की मौत से आहत एक युवक ने कथित रूप से दोषी चिकित्सकों की गिरफ्तारी न होने से नाराज होकर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने अचानक अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे समय रहते पकड़ लिया और बड़ी अनहोनी टल गई। इस घटना के बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला शहर के एक निजी नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई एक महिला की मौत से जुड़ा है। मृतका के पति शिवांशु राय लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी पत्नी की मौत चिकित्सकों की लापरवाही के कारण हुई है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी से आक्रोशित होकर उन्होंने पहले ही आत्मदाह की चेतावनी दी थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन को युवक की चेतावनी की जानकारी पहले से थी। इसी के चलते शुक्रवार सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग की जा रही थी और पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इसके बावजूद युवक किसी तरह पुलिस की नजरों से बचते हुए परिसर में प्रवेश करने में सफल हो गया और अचानक अपने ऊपर तरल पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने बिना देर किए उसे पकड़ लिया और तत्काल हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भारी भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद युवक परिसर तक कैसे पहुंच गया। घटना के दौरान शिवांशु राय ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी पत्नी की मौत के मामले में नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कुछ चिकित्सकों और अन्य लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे और भी बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी नगर मोहम्मद उस्मान ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि महिला की मौत के मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जांच प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने यह भी बताया कि युवक द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासन ने उसे नोटिस जारी किया था और उसके परिजनों को भी समझाने का प्रयास किया गया था। इसके बावजूद युवक ने ये कदम उठाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया। फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि ये मामला पिछले महीने का है, जब एक 24 वर्षीय महिला इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंची थी। वहां पथरी का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश बना हुआ है। न्याय की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों और छात्र नेताओं ने भी प्रदर्शन किए। शहर के प्रमुख चौराहों पर धरना प्रदर्शन, भिक्षाटन और प्रतीकात्मक विरोध के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है। ये घटना न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है, बल्कि कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोग अब इस पूरे मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमारा जमीन खेत जो है मृतक घोषित करते। किसने मृतक घोषित किया? लेखपाल किए होंगे। कब किए? मृतक घोषित तो 12 में किए हैं। क्या करते थे तब आप? ड्यूटी कर रहे थे, 19 में हम रिटायर हुए। किस पद पे थे? क्या लेखपाल ने जब ये आपको मृतक घोषित किया 2012 में, तो कोई आपसे कागज डॉक्यूमेंट नहीं लिया था, आपसे बातचीत नहीं करते सर। तो यहाँ किस उम्मीद में आप आए हैं डीएम कार्यालय में? अब हमको न्याय चाहिए सर, उनका हमारा सामान हमको मिल जाना चाहिए। क्या आप चाह रहे हैं? हमको मिल जाओ, कुछ नहीं चाह रहे हैं सर। कागजों में आपको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, ये बात कब पता चली आपको? अभी जल्दी 1-2 महीना पहले पता चला। आपको कैसे पता चला कि आपको मृत्यु घोषित कर दिया गया है? उसके बाद आपने क्या कुछ किया है? करवाया गया, खतौनी को देखा गया। तो आपने इस मामले में किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? नहीं, अभी नहीं कुछ कराया। आज एसडीएम सदर से आप मुलाकात किए, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा न्याय होगा, सही देखा जाएगा। क्या लिखा खतौनी में? क्या लिखा था? किसके नाम कर दिए हैं खतौनी?
उसका? शहीदुन्निसा। ये कौन है सईदुन्निसा? पता नहीं सर, हमको नहीं, हमारे घर में नहीं। आपको नहीं पता? गांव में ही रहती है? अब पता नहीं, गाँव हाँ गाँव में होगी, लेकिन हमको नहीं पता। आपका क्या नाम है? इसहाक अली। तो आपके इस नाम का कोई और भी था क्या गांव में? नहीं, हम नहीं जानते सर। अच्छा, जिसके नाम पे ये चढ़ा हुआ है उसके पिता का क्या नाम है? सईदुन्निसा। ये भी नहीं मालूम। आपके गांव की निवासी हैं ये जो? अब मतलब होंगी वहीं की, लेकिन हम कंफर्म नहीं जानते। आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके का क्या लेखपाल ने अपने निजी लाभ के लिए ऐसा काम किया, आपको मृत घोषित कर दिया कागजों में? अब वो तो लाभ रहा होगा तभी तो किए होंगे। कब आपको मृतक घोषित किया गया है? क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, कब आप रिटायर हुए, कब आपको मृतक घोषित किया गया, इसके बारे में क्या जानते 19 फरवरी में हम रिटायर हुए, अब पेंशन ले रहे हैं। और 2012 में? 24 में। मृतक आपको कब घोषित किया गया है, क्या जानकारी 24 हुई? में। 24 में आपको घोषित किया गया। 24 में आपको पता लगा, 12 में मृतक घोषित किया गया नहीं ना? पता तो अभी जल्दी लगा, मैंने 24 में। लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया। जी अच्छा, अब पेंशन अभी भी मिल रही है आपको? हाँ, पेंशन उठा रहे हैं सरकार से? जी, किस विभाग में आप कार्यरत थे? स्वास्थ्य विभाग में। कहाँ पे अच्छा। कार्यरत थे? नाथनगर से। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप तो कफन पहन के बैठे हुए हैं, हमको मिल जाए सर हमारा जमीन, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कफन पहनने का क्या मतलब था? क्या दिखाना चाह रहे थे आप? डीएम मैं साहब? जिंदा हूँ। अरे कि मैं जिंदा हूँ सर। लेकिन कागजों में तो आप मृत हैं, इसलिए आप कफन पहन के आए हैं। जी, बताइए क्या फाइलों में क्या आपको? तो फाइलों में सरकारी दस्तावेज में आप मर चुके हैं। जी, अब इससे तो यही है। इस महीने का पेंशन मिला है अभी आपको? हाँ, पिछले मिला है, मार्च पेंशन? का मिला है। मतलब सरकार मृतक इंसान को पेंशन दे रही है अभी भी? जी, अब कागज के हिसाब से तो ही है। ठीक है।